हमारे जीवन के तमाम प्रश्नों का उत्तर भागवत जी से प्राप्त होने चाहिए। कई लोग होते हैं जो कहते हैं महाराज जी अब कोई नई कथा सुनने का मन होता है ना। कई एक श्रोता होते हैं कहते हैं ये तो भागवत जी हम सुन लिए, 2-3 बार सुन लिए महाराज, राम कथा भी सुन लिए, अब कोई नए ग्रंथ की कथा सुनाओ। तो यहाँ श्री व्यास जी इसका भी समाधान कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं क्यों सुने बहुत सी कथाओं को, जब हमने भागवत कथा सुन ली तो और किसी ग्रंथ की कथा सुनने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं ये सारे शास्त्र, ये पुराण, ये अनेकानेक ग्रंथ, ये सब अपनी अपनी महिमा का बखान करते हैं, लेकिन कब तक? बोले जब तक मनुष्य, जब तक जीव भागवत कथा का श्रवण न कर ले तभी तक अन्य ग्रंथ अपने अपने गुणों का गान करते हैं। और एक बार जिन्होंने भागवत सुन लिया फिर तो महाराज सारे ग्रंथ उस व्यक्ति को कहते भाई अब तुम्हें कुछ सुनने की जरूरत है ही नहीं। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसी है भागवत जी की कथा। कहते हैं महाराज जी संसार के सारे तीर्थ, संसार के सारे धर्म, संसार के सारे तीर्थ, संसार की सारी नदियां, संसार के सारे नियम, व्रत, वैदिक कर्म कांड मिलकर भी भागवत जी के फल से समानता नहीं कर सकते। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत। कहते हैं न गंगा न गया न काशी न पुष्कर न प्रयाग, ये जितने भी तीर्थ हैं, पुराणों में तीर्थों की संख्या 3.5 करोड़ बताई गई है। सारे तीर्थ अपने 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 महाराज फल को एकत्रित कर दें, सारी नदियां अपने अपने फल एकत्रित करें, और यदि भागवत जी के फल से उसकी समानता करके देखें तो भागवत जी ही सबसे गरु हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि महाराज जी ये भागवत तो वस्तुतः भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ ग्रंथ है। इसलिए भागवत तो भागवत है। भगवता गीयते यस्य भागवत, भगवान ने जिसे गाया। यद्यपि भगवत गीता भगवान की वाणी है, 18 अध्याय से समन्वित भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये तो सृष्टि के आदि काल में, ये तो भगवत गीता भगवान ने द्वापर युग में अर्जुन के लिए गाया। लेकिन भागवत महापुराण जो है सृष्टि के आदि में, संसार के आरंभ में ही ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ, उसी समय भगवान ने भागवत जी का प्रवचन कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो ऐसी है भागवत जी की कथा। इसकी समानता तो महाराज कोई व्रत नहीं कर सकते, कोई और कथा नहीं कर सकते, कोई भी धर्म के क्रिया नहीं कर सकते। न गंगा न गया न काशी न पुष्कर न प्रयाग, महाराज ये सारे तीर्थ भागवत जी के फल से अपनी बराबरी नहीं कर सकते। महाराज थोड़ा 20 ही भागवत जी की महिमा है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अन्य तीर्थों की महिमा ही नहीं है। महिमा सबकी महान है, लेकिन भागवत जी की समता नहीं है।